लगभग 1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को। दूसरे इकोनॉमीज में अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन यूएस के पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ से ट्रंप के खुद के अपने देश यानी अमेरिका में कितना नुकसान होना है और कितना फायदा होगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा, चूंकि हम इन सब चीज़ों के बीच में बात कर रहे हैं कि भारत को कितना नुकसान होना है ट्रंप के 50% टैरिफ से, लेकिन अगर इसके ठीक ऑपोजिट हम बात करें कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को क्या नुकसान होगा, इसे हम बहुत आसान भाषा में समझें तो आप इसे कैसे समझाएं? आपने सही कहा कि जो अमेरिका को नुकसान होगा वो भारत से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पे करने हैं, जो भी वो टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर को ही पे करना है। मान लीजिए अभी हमारा जो सामान है वो अगर हम 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो 25% और वो 125 रुपए का महंगा अपने कंट्री में बेचेंगे। अगर 50% लगाते हैं तो 150, वो पैसा तो सरकार के पास चला जाएगा जो 50 रुपए है, लेकिन जो कंज्यूमर से निकलेगा वो एंड ऑफ द डे जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। तो अमेरिका इस चीज को खास करके ट्रम्प साहब इसको नहीं सोच पा रहे हैं कि उसके जो रिपरकशंस है, बहुत परिणाम जो है बहुत गंभीर निकलेंगे। और मैं कुछ डेटा देख रहा था कि ट्रम्प से यूएस को बहुत नुकसान भी हुआ है। जब उन्होंने पहला ट्रेड वॉर शुरू किया चाइना के साथ, जब उनका वो टर्न्योर था 2017 से लेकर 2020 तक, तो उसमें भी उनका ट्रेड वॉर रहा चाइना के साथ, बहुत ही सीवियर ट्रेड वॉर था, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को 0.8% का नुकसान हुआ। लगभग 1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को। और यूएस की इकोनॉमी उस टाइम पे लगभग कोई 1.4 पे ही ऑन एन एवरेज ग्रो की उन 4 सालों में। तो ये इसके ऊपर काफी उनको सोच विचार करके ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे कि जिस कंट्री के साथ हम बहुत देर से, कई डेकेड से व्यापार करते आ रहे हैं, जिसके साथ बहुत अच्छा हमारा एक बायलैटरल ट्रेड है, $200 अरब के आसपास का बायलैटरल ट्रेड है, फिर भी हम ऐसी टसल्स क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने उस सामान को हम ज्यादा महंगा बेचना चाहते हैं। ये ठीक है कि शॉर्ट टर्म में हमारा एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे दूसरे रीजन्स में भी है। हमारे पास मिडल ईस्ट है, हमारे पास अफ्रीका है, हमारे पास लैटिन अमेरिका है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, तो हम बहुत जगह पे हम डाइवर्सिफाइड हैं। ये ठीक है कि छोटे समय में सप्लाई चेन जो है वो इम्पैक्ट होगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा जो सप्लाई चेन है वापस बहुत रीइमर्ज हो जाएगा और हम दूसरे देशों में वही सामान को सेल कर पाएंगे। उसके एक खाली अमेरिका ही उसका ग्राहक नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके और भी बहुत कंट्रीज ग्राहक हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर तो तसल्ली है कि हम अपने एक्सपोर्ट को रिजुविनेट कर लेंगे, हम दूसरे इकोनॉमीज में अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन यूएस के पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है जिसमें वो खुद प्रोड्यूस कर पाए या फिर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने सभी के ऊपर ही लगभग कोई 25% का जो टैरिफ है वो लगा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूएस को आने वाले टाइम में काफी रिपरकशंस होंगे। उनका इन्फ्लेशन ऑलरेडी एलिवेटेड है, इन्फ्लेशन उनका कंट्रोल में नहीं है कई वर्षों से, खास करके कोरोना के बाद तो बहुत ही एस्केलेट हुआ है, और जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो अपने कुछ 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि उनका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए, उनका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, वो दुनिया भर में 10 प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर रहे हैं, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये वर्ल्ड की फेवर में नहीं है कि 2 इकोनॉमीज जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वो ऐसी टसल्स में आए। भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है, भारत ने कोई अभी तक कोई रिटेलिएट नहीं किया कि हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन यूएस को ये सब कुछ करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सर, एक बहुत अहम सवाल है कि जैसे भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है डायमंड, मान लेते हैं सपोज एक एग्जांपल, अमेरिका में वो महंगा हुआ फिर जाकर, लेकिन एक सवाल ये है कि अमेरिका के लोग जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन जो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, उसको कितना कंज्यूम करते हैं? देखिए, अगर वहाँ पे डिमांड है तभी हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और अगर वहाँ पे डिमांड नहीं होगी तो वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स की यूएस में भरपूर डिमांड है। लगभग कोई पिछले वर्ष में 2024-25 में हमने $86 अरब का एक्सपोर्ट किया।
तो वो अगर वहाँ पे डिमांड है तभी तो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर वहाँ पे डायमंड्स की डिमांड है, अगर वहाँ पे हमारे कॉटन्स की डिमांड है, टेक्सटाइल्स की डिमांड है, क्लोथिंग की डिमांड है और बहुत सारे ऐसे जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड है, तभी तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और ये एक्सपोर्ट उनके बेनिफिट के लिए है। बहुत सारे एक्सपोर्ट हमारे ऐसे हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें लगभग जो कंजम्पशन के यूज में आने वाली चीजें हैं, 50% एक्सपोर्ट तो हमारे ऐसे हैं जो यूएस को चाहिए, उनकी कंजम्पशन यूज के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी वो कंज्यूमर्स के लिए ऐसी ट्रबल क्रिएट करेंगे कि कंज्यूमर के ऊपर ही ये बोझ जाए। तो क्या ट्रम्प का ये फैसला अमेरिका में रिसेशन ला सकता है, एक इन्फ्लेशन ला सकता है? वो ऑलरेडी नियर रिसेशन है। उसका जो पहले फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है। अभी थोड़ा सा ग्रो किया है। आने वाले टाइम में जब इसके पूरे इफेक्ट आएंगे, जो टैरिफ लगाए गए हैं, तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी जो है नुकसान होने वाला है। एक तो इन्फ्लेशन के संदर्भ में, और दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसमें उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। और अगर शॉर्टर टर्म में वो ऐसा कर भी लेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनके रिपरकशंस, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और सेकंड जो उनका इन्फ्लेशन है वो बहुत एलिवेटेड रहेंगे। वो अपनी इकोनॉमी को भरपूर नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से अभी उनके जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो फेड रेट है बहुत हाई है, और अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी रहती है, इन्फ्लेशन यहीं पे 2.5, 2.678 पे घूमता रहता है, तो वो उस संदर्भ में फेड रेट को कम नहीं कर पाएंगे, जो कि ना ही उनके मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में है, ना ही उनके कंजम्पशन के फेवर में है, ना ही उनका ग्लोबल ट्रेड के फेवर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।